Hello students, in this video we will see what common mistakes are being made by the children while attempting chapter Fundamentals of Partnership. This video is going to help you a lot with the chapter. So please do like, comment and share it with your friends if you really think that it is worth watching this video. Okay, starting with the first topic. First topic बेटा हमारे पास है maximum number of partners in a partnership firm. बहुत से बच्चों को क्वेश्चन देखते लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, आंसर तो मैं पता है, इट इज 50. बट अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म कैन नॉट बी मोर देन 100. बट अगर हम बात करें रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, अभी हमें जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अलाउड है दैट इज 50. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज राइट आंसर 50. बट अगर हम सेक्शन की बात करें तो बियॉन्ड अभी हम 50 के इसको कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 तक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. See, this topic is very very important क्योंकि कई बार बच्चा क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ता है. वो नहीं पढ़ता whether loan is given by a partner to a firm or a loan is given by a firm to a partner. इन दोनों बातों को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है when we are calculating interest on loan. बच्चे के माइंड में बिल्कुल ये बात जो है स्ट्राइक नहीं करती है when he is solving question. जैसे वो इंटरेस्ट ऑन लोन वर्ड पढ़ता है वो सीधा देखता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना है. पर ऐसा नहीं है. इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है. इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि पार्टनर को वो इंटरेस्ट देगी. Even if partnership deed is silent and that rate is 6% per annum, पूरे साल का रेट है 6%. नेक्स्ट इज लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर. पार्टनर को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और हो सकता है वो फर्म से लोन ले. इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती. तो अब देखो कितना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. ये नहीं कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आया तो आप 6% पर एनम लिख देंगे. 6% पर एनम इज ओनली व्हेन लोन इज टेकन बाय अ फर्म फ्रॉम अ पार्टनर. दैट मींस लोन बाय पार्टनर टू फर्म. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी. पर जब फर्म की लेने की बारी आएगी इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट तभी ले पाएगी जब उसकी पार्टनरशिप डीड में ये बात स्टेटेड होगी, लिखी होगी. Moving to our next topic, interest on loan to our partners. कि अगर हम बात करें तो कहाँ रिफ्लेक्ट करना है इसको. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. और ये कभी भी पार्टनर के करेंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा. तो ये मिस्टेक भी आप नहीं करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन को जो पार्टनर को हम दे रहे हैं इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. When dates of withdrawals are not specified, drawings के केस में जब आपको dates नहीं पता है तो आप assume करेंगे that the amount has been withdrawn evenly throughout the year. और इस केस में for calculation of interest the period would be taken as 6 months. That means जो भी आपका amount of drawing होगा multiply by rate upon 100 into 6/12 होगा. So नहीं भी लिखा क्वेश्चन में. कई बार बच्चों को देखा है कि अगर amount of drawing दे रखा है स्पेसिफिक और रेट गिवन है तो बच्चा सीधा जैसे 24,000 की ड्राइंग और 10% का इंटरेस्ट है तो वो 2400 लिख देता है. दिस इज रॉन्ग. आपका आंसर गलत हो जाएगा. आपको एवरेज बेसिस पर अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एंड फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6/12. इस तरह से जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 का है वो 1200 का हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी फर्म. और अगर इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, दैट इज इट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस.
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और हैज सफर्ड लॉस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है आईओसी के टाइम पर, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि वो चार्ज है, तो उस केस में भले ही फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड किया जाए। When the partnership deed provides for interest on capital, but it is silent on whether interest is a charge or an appropriation, तो उस केस में हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अब इसकी भी हमारे पास सिचुएशंस हैं। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन तो प्रोवाइड होगी ही नहीं। सेकंड केस है, अगर मान लो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल है, उस केस में बहुत इजीली आप पूरा इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जहां आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम है और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है, उस केस में आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स आप अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। In case of insufficient profit, if IOC is an appropriation, then IOC will be allowed to the extent of profit in the ratio of interest on capital. This is very important और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार रिकैपिचुलेट कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट within 15 to 20 minutes. Now moving to our next slide. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस, यानी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, और एप्रोप्रिएशन में जरूरी नहीं है कि आपके पास एप्रोप्रिएशन आईओसी की ही हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मान लो और जो दो एप्रोप्रिएशंस हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, दैट इज पार्टनर्स कमीशन और इट इज सैलरी, इन दैट केस अवेलेबल प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसका क्या मतलब है? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलेगी? मान लीजिए अगर हमारे पास दो ही पार्टनर है, पार्टनर 1 और पार्टनर 2, हमें पता है हमारे पास 3 ही एप्रोप्रिएशंस होती ही 3 है बेटा इस चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, जो कि हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। आप इन सबको ऐड करेंगे और जो आपका अमाउंट आएगा उसकी आपकी रेशियो बन जाएगी एप्रोप्रिएशन की, और इसी एप्रोप्रिएशन की रेशियो में जो आपके पास प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में गिवन होगा, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स में। तो यानी इस केस में ना तो ऐसा होगा कि हम पूरा अमाउंट पहले आईओसी का निकाल लें एंड देन द रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सैलरी। आप तीनों एप्रोप्रिएशंस को ऐड करेंगे। अगर आपको तीनों एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ऐड करने के बाद दिस एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास कम है, तो इस प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती है इस वीडियो में, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट अ बिग टास्क, आप बहुत क्विकली अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो इट इज कमिंग फॉर 1 मार्क्स, तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, while calculating opening capital, if closing capitals are given and drawings and profit and loss appear in the balance sheet, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं और आपके पास ड्राइंग्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, इट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड नॉट बिलो बैलेंस शीट। मतलब बिलो बैलेंस शीट मतलब आपको बैलेंस शीट के नीचे ये एज एन इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये बैलेंस शीट में ही गिवन है। दीज ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट बैलेंसेस विल नॉट बी एडजस्टेड। व्हाई दे विल नॉट बी एडजस्टेड? हम पहले बैलेंस शीट देखते हैं, फिर आई विल टेल यू कि व्हाई वी आर नॉट एडजस्टिंग इट। हमने बैलेंस शीट बनाई, अदरवाइज हमारे पास सिर्फ कैपिटल का बैलेंस होता है, और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट के बैलेंसेस का जो बैलेंस है वो गिवन होता है एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस केसेस में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो ड्राइंग हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट की थी उसे हम ऐड कर देते हैं, और जो प्रॉफिट हमने ऐड किया था उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर हमें ड्राइंग्स गिवन है एसेट साइड में, हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो ये गिवन है हमें लायबिलिटी साइड में, या एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो गिवन है एसेट साइड में। व्हाटएवर बी द केस, दैट मींस ये जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, इस कैपिटल में ये अमाउंट एडजस्टेड ही नहीं है, दे आर गिवन सेपरेटली। इफ दे आर गिवन सेपरेटली देयर इज नो नीड टू एडजस्ट देम। फिर
हम इसको ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि these items are not adjusted as such while determining closing capital. I hope this concept is clear, and again it is very important, क्योंकि यही वो areas है जहां आपको आपका एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है. अगेन आई एम रिट्रिएटिंग, अगर सेपरेटली आपको ड्रॉइंग्स पार्टनर्स की एसेट साइड में गिवन है या आपको प्रॉफिट देखो अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो दैट मींस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. जब पार्टनर की कैपिटल को उसने अफेक्ट ही नहीं किया तो हम इसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए. मूविंग अहेड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. गारंटी का मतलब क्या है? समटाइम अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट बाय वे ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि भाई आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो हम देंगे ही. अब होगा क्या अगर अश्योरेंस दे दी है? सच अश्योरेंस मे बी गिवन बाय ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन अ सर्टेन रेशियो और बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर. सभी पार्टनर दे दें, कुछ दे दें, या एक इंडिविजुअली टू द न्यू पार्टनर, मतलब कोई एक ही इसको गारंटी कर दे. तो अगर तो आपके पास रेशियो गिवन है ऑलरेडी तो दैट रेशियो इज स्पेसिफाइड रेशियो. But what if specified ratio is not given? Then amount of assurance will be borne by partners in their profit sharing ratio. अब ये जो assurance हम उसको दे रहे हैं ये profit sharing ratio में distribute होगा. अब यहाँ बच्चा क्या confuse हो जाता है, अगर आप उसको in journal viva में ये question पूछ लो या when he is doing chapter आप he is already in a preoccupied mind of doing the chapter और आप उससे पूछ लो कि बेटा अगर गारंटी गिवन है पार्टनर को प्रॉफिट की और स्पेसिफाइड रेशियो नहीं गिवन तो बताओ किस रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे पार्टनर्स? बच्चा फटाफट बोलता है इक्वल रेशियो. इक्वली करेंगे? इक्वली नहीं करेंगे, दे विल शेयर इट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट यस, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं गिवन है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और उस केस में उनकी स्पेसिफाइड रेशियो भी इक्वल हो जाएगी. तो इस टॉपिक को अगेन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. यहाँ अगेन योर एग्जामिनर कैन प्ले अ गेम, ही कैन गिव यू अ क्वेश्चन व्हिच कुड बी अ ब्रेन टीजर. स्पेसिफाइड रेशियो नहीं गिवन बट आपको क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग तो आप अपनी जो डेफिशिएंसी जो आ रही है उस नए पार्टनर को गारंटी करने के बाद मिनिमम प्रॉफिट उसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. Now moving to our next slide, adjustment entries की बात करें. In case of past adjustment आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपिटल्स के साथ लिखा हुआ है कि they are fixed or fluctuating as the case when it is specifically mentioned that capitals are fixed. Now entries will be passed using current account. और यही आपको ध्यान रखना है when you are preparing P&L appropriation account और पासिंग जर्नल एंट्री अदर देन एडजस्टमेंट एंट्री कि आप लोग करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे अगर कैपिटल्स आर फिक्स्ड. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन पास्ट एडजस्टमेंट वन मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज. एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब आप सारी एंट्रीज पहले पास करेंगे रिवर्स करने की जो मिस्टेक की है एंड देन यू विल पास व्हाट हैज टू बी डन. तो आप सारी एंट्रीज करेंगे, जबकि अगर एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है तो आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, जो नेट इफेक्ट आता है उसकी एक सिंगल एंट्री पास करते हैं. तो आपने इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है या एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखा है. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड हमारा कैलकुलेट करने का क्या तरीका है ओपनिंग कैपिटल का? जब कैपिटल फिक्स है तो देखो फिक्स्ड कैपिटल दो ही केसेस में अफेक्ट होती है, व्हेन देयर इज एडिशनल कैपिटल और देयर इज परमानेंट ड्राइंग. या तो एडिशनल कैपिटल या तो परमानेंट ड्राइंग जिसे हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं हमारी कैपिटल को अफेक्ट करती है. सो इफ यू वांट टू नो आवर ओपनिंग कैपिटल तो एडिशनल कैपिटल जो हमने पहले ऐड की थी हम उसे सबट्रैक्ट कर देंगे और परमानेंट ड्राइंग जिसे हमने सबट्रैक्ट किया था उसे ऐड कर देंगे टू नो आवर ओपनिंग कैपिटल. बट यस, when capitals are fluctuating जहाँ सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में हो रही है तो वहां पर एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग्स के साथ साथ
ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी ऐड हो जाएंगी। जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी पार्टनर्स को क्रेडिट कर चुके हैं, प्लस कर चुके हैं उनकी कैपिटल में, उसे माइनस कर देंगे। सिमिलरली जो लॉस डेबिट कर चुके हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, माइनस कर चुके हैं, उसे ऐड करेंगे। अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हुआ होगा टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए यहाँ उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हुआ होगा टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो इसलिए उसको भी यहाँ पर ऐड किए। तो आपको ध्यान देना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम अगेन के कैपिटल्स फिक्स्ड है या कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, उसी हिसाब से आप अपनी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। Okay, drawings. Now, if I talk about drawings out of capital and drawings out of profit, it is very important to know the difference. Drawings out of profit is debited to drawings account, जबकि drawings against capitals are debited to capital account. Drawings against profit आपकी expected profit का amount जो आप withdraw कर रहे हैं, जबकि जो आप drawings against capital करते हैं वो part है capital का जो आप withdraw करके ले जाते हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपके कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, जबकि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट को समझने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए हम ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को यूज करते हैं। टू नो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वी यूज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बट यस, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो वो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं अफेक्ट करेगा, वो किसको अफेक्ट करेगा? आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। IOC is affected by drawing against capital and IOD is affected by drawings against profit. This is very very important. आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप पहले पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ड्राइंग अगर लिखा तो इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो रुक जाओ, ये वो ड्राइंग है ही नहीं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये ड्राइंग तो अब आपको IOC कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगी if it is specifically mentioned that it is made against capital. I hope this point is clear. Moving ahead, what is the difference between charge against profit and appropriation? देखो चार्ज जो है इसका नेचर अगर हम देखें तो इट इज डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू, और इससे हम अपना एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं। जबकि हम बात करें एप्रोप्रिएशन की, इट इज मेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। रिकॉर्डिंग की बात करें तो सभी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, जबकि सभी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, विच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रायोरिटी, आप पहले चार्जेस को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे अपने प्रॉफिट में से, और अगर उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो एप्रोप्रिएशंस होंगी। और तीन ही हमारे पास बेटा चार्जेस हैं और तीन ही हमारे पास एप्रोप्रिएशन। चार्जेस, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। इसको आप रिम भी याद कर सकते हैं, RIM, रिम। रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। चार्ज का मतलब देना ही देना है। However, salary to a partner, commission to a partner, interest on capital, they will be provided only when the firm has sufficient profit or profit is more than the amount of appropriations. I hope now the concept of charge and appropriation is clear. Next important topic, commission to a partner. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बहुत आसान है, आप नेट प्रॉफिट में रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल नो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बट यस, इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट कमीशन विल बी चार्ज्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम बाय चिल्ड्रन, अगर नहीं लिखा आफ्टर चार्जिंग
एंड क्वेश्चन इज इन कमीशन चार्ज ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब क्या है? जिसमें से सारी की सारी अप्रोप्रिएशन एडजस्ट हो चुकी है, यानी कमीशन भी एडजस्ट हो चुकी है, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू नो द अमाउंट ऑफ कमीशन? इट इज नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। Thank you for watching this video. Stay connected, do comment, subscribe, and don't forget to share it with your friends. Thank you.